जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे बंधुगण हैं जो उनका कमेंट आता है कि जो जितना हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें क्या होता है, माने एक तरह से गुस्सा आता है। हमें क्या होता है तो क्या माने कहने का उनका मतलब है जो हम जितना पूजा पाठ के ओर झुकाव करते हैं उतना मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह घेर रहा है। बंधुओं, ये एक तरह से आप निश्चित रूप से आप यदि पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का ही ऐसा क्वेश्चन या सवाल हो सकता है, क्योंकि जो करेंगे परेशानी उसी को होती है। निश्चित रूप से आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं और ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है। अब कहिए कि जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, लोभ क्यों घेरता है, उसकी वजह है। चलिए मैं आगे वीडियो में बताता हूं। बताने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागण, बंधुगण लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें और अंगूठा का निशान जरूर दबा करके एक लाइक करें। बंधुओं, यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं या श्री राम प्रभु के भक्त हैं और हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो कमेंट में राम राम जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बंधुओं, ये बात सच है कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो शुरुआत में पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये चार चीज रहना भी जरूरी है मनुष्य में। ये एक तरह से आपको लगता होगा जो ये खराब चीज है, बहुत अच्छी भी चीज है और नहीं तो बहुत बुरा भी चीज है। अच्छी तब है जब यह धर्म युक्त हो और बुरा तब है जब यह बुरे की तरफ जा रहा हो। क्रोध बुरा चीज के लिए, अच्छा चीज के लिए यदि उठ रहा है तो वह बुरा है। क्रोध यदि बुरा चीज के लिए उठे तो अच्छा है। मतलब कहने का है यदि क्रोध उठ रहा है और कोई अच्छा काम कर रहा उस पे आपको क्रोध उठ रहा है तो ये बुरा है, और यदि गलत काम कोई कर रहा उस पे क्रोध आ रहा है आपको तो वो अच्छी चीज है। कहिए क्या क्रोध मतलब ये होता है। कभी कभी आप देखिएगा जो बच्चे या क्या कहता आप ही के बच्चे या कोई माने ऐसा है जो गलत काम कर जाता है, उसको डांटना, डपटना, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्रोध अच्छा है इसके लिए। और कोई अच्छा काम करके आया उस पर यदि हम क्रोधित हो रहे हैं तो इस क्रोध का कोई मतलब नहीं बनता, वह उस समय में बुरा है। अब देखिए काम ये निश्चित रूप से जब आप योग के तरफ बढ़िएगा, योग के तरफ बढ़िएगा तो भोग आपका बढ़ेगा। भोग लालसा बढ़ती है, निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि योग को यदि कोई रखता है तो वह है भोग, और योग रोकने का भोग का बड़ी माने गहरा संबंध है। यदि आप बहुत बड़े बड़े मुनि महात्मा जो है उनका भी योग यदि रोका है, आप शास्त्र वर्णित बातों शास्त्र यदि पढ़ते होंगे तो देख लीजिए जो योग किसी का रोका है तो वह भोग रोका है, और भोग को बस में करना असंभव है। 50 बरस, 55 बरस, 60 बरस तक तपस्या करने वाले मुनि साधु गण अपने भोग को नहीं रोक पाया। कारण यह है यदि उस पर आपका वश चल गया तो आप तो हरि कहला जाएंगे, क्योंकि इस पर एक ही का बस है, वह है प्रभु श्री राम या श्री हरि महादेव भोले शंकर। उनका ही केवल बस चला है, हम साधारण मनुष्य का कोई बस नहीं है। इसके लिए आपको प्रभु का ही हाथ उठाना पड़ेगा। हे प्रभु, बड़ी कठिन तपस्या से आपका ये काम की जो है भोगने की क्षमता जो है इसको दूर प्रभु कर पाते हैं। जब प्रभु की कृपा हो आप पर तभी हो सकता है, नहीं तो यह योग के तरफ जितना आप बढ़िएगा उतना ही भोग आपका
वो भी उतने ही तेजी से आपके अपने तरफ खींचेगा। बचना है वह भी। हाँ, यह भी बात सही है, जो यह काम जो है भोग भी यदि आपका धर्मयुक्त है, धर्मयुक्त भोग रहे हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। यदि आप वैसा भोग रहे हैं जो अधर्मयुक्त है, तो वह सरासर पाप है, सरासर नरक का रास्ता उससे खुलता है। हाँ, धर्मयुक्त है, कोई चिंता की बात नहीं है। धर्मयुक्त आप जानते ही होंगे, जो धर्मयुक्त कौन सा मेरा भोग है। तो ये काम और क्रोध, मोह भी बहुत ज्यादा आपको, मैंने क्या कहता है, अपने आगोश में लेता है। मोह भी होना चाहिए, लेकिन धर्मयुक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ किस चीज का होना चाहिए। आजकल देखते हैं बंधुओं, जो ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, धन का लोभी होता है, और धन लोभी होने में थोड़े से पैसे में अपनी इंसानियत, अपनी ईमान को चुका देता है। थोड़े से पैसे में वह नियत उसका खराब हो जाता है, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। उससे आपका मुश्किल से 2-4 दिन, 2-4 वर्ष बीतेगा, लेकिन आप क्या होता है, वहां आप अपने धर्म को एक तरह से बेच लेते हैं। वह लोभ होना भी चाहिए। वह इस प्रकार का यदि लोभ है, धन का, किसी का पैसा आ गया उसको छुपा लिए, किसी को मान के चलिए पैसे दिया सामान लाने के लिए, उसमें कुछ बचा लिए, तो ये सब लोभ होता है। ईश्वर सब देख रहा है, हम आप नहीं आपका आत्मा और ईश्वर इस बात को सदा जानता है। आत्मा आपका कभी माफ नहीं करता होगा। आप बचा के किसी पैसा देख लीजिए, किसी का जो है हेरा फेरी करके देख लीजिए, आपका आत्मा ही आपका बराबर, उस आदमी जब भी नजर पर पड़ेगा तो आपका आत्मा ही आवाज देते रहेगा, अंदर से आवाज आते रहेगा। मुख से आप बोले न बोले, आपका आत्मा ही बोल रहा है। तो आत्मा जान रहा है तो परमात्मा तो जानता ही होगा, इसलिए उसको आपको त्यागना है। हाँ, लोभ वह कीजिए, धर्म का लोभ हो। जो आज मान के चलिए पूजा में नहीं जा सके, भजन नहीं कर सके, भजन का लोभ हो, धर्म का लोभ हो, धर्मयुक्त यदि लोभ हो, तो वह बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। बंधुओं, कहने का मतलब है ये 4 प्रकार का काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये यदि आपका धर्मयुक्त है तो अच्छा है, यदि अधर्मयुक्त है तो बुरा है। तो बंधुओं, ऐसे ही मैंने क्या कहता है, जो कथा सुनने के लिए, ऐसे ही मैंने क्या कहता प्रसंग को सुनने के लिए, यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिख करके जरूर जाएं, और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।